जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर उस पर विशेष सीरीज स्टार्ट की है। विशेष सीरीज का अर्थात मतलब है कि जो आपका एग्ज़ाम है 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे पहले आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, जो कि हम लाइनर वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा उत्तराखंड विशेष का। आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड राज्य की जो मिट्टी, कृषि व सिंचाई का एक संक्षिप्त विवरण आपको दिया जा रहा है। आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका प्री में और मेंस में बनने वाले क्वेश्चन अधिकतर यहीं से आपके आएंगे। जो भी आंकड़ा होगा यहीं से आपका पूछा जाएगा। आपका पहला है कि प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई। उत्तराखंड राज्य में जो कि कृषि नीति है आपकी 2011-12 में नई आपकी जारी की गई थी। नई कृषि नीति थी वह आपकी जारी की गई। उसी तरीके से प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं, यानी उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं, यानी कृषक के रूप में और कृषि श्रमिक के रूप में जितनी भी जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या में से 12.81% आपकी जनसंख्या है। वहीं उत्तराखंड के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं, जितने भी लोग कार्य करते हैं, जितनी भी जनसंख्या कार्यशील है उसमें से कृषक श्रमिक आपके 33.38% है आपका, यानी आपका ले लो कुल कार्यशील जनसंख्या आपकी कितनी है 70%, यानी 30% जनसंख्या कोई भी काम नहीं कर रही है। अब इस 70% में से जो भी आपकी कृषि कार्य में एक तरीके से लिप्त हैं वे कृषक के रूप में भी हैं और कृषि श्रमिक के रूप में भी, तो वे आपके हैं 33.38%। आपका इस तरीके से डाटा क्लियर होता है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि राज्य के कुल भूक्षेत्र का, यानी उत्तराखंड राज्य के कुल भूक्षेत्र का कितना पर्वतीय और समतल भाग है। आपका 86.07% आपका पर्वतीय भाग है, वहीं 13.93% आपका समतल क्षेत्र यानी मैदानी आपका भाग है। वहीं राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि, उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये आपको 2-2 हज़ार की किस्त के रूप में दिए जा रहे थे, संचालित हुआ था 1 दिसंबर 2018 से उत्तराखंड राज्य में यह स्कीम लागू हुई थी। उसी तरीके से मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है आपकी कब से, 2020 और 2021 से उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण हादसे को रोकने के लिए चलाई जा रही एक प्रणाली है, किसके द्वारा चलाई जा रही है, वो उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागमन विकास परियोजना के द्वारा आपको चलाई जा रही है, जिसको ग्रामाथा भी बोला जाता है, इसको ग्रामाथा भी बोला जाता है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब इसमें कहते हैं कि एक ग्रामा की सफलता के बाद, यानी एक ग्रामा की यहाँ पर आएगा ग्रामा की सफलता के बाद, आपका ग्रामा की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 21 तक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही है क्या कि 11 ग्राम में आपकी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं हम कि किस तरीके से हमारा चल रहा है। यहाँ पर रहेगा आपका ये या, आपका मिसप्रिंट हो रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका या, था की जगह आपका या। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर राज्य में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जिसमें कि तराई मृदा, भावर मृदा, टर्शरी मृदा, क्वार्ट्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा और भूरी आपकी मृदा पाई जाती है उत्तराखंड राज्य में। वहीं लाल पीली मृदा और भस्सी मृदा भी आपकी प्राप्त की जाती है उत्तराखंड राज्य में। वहीं किस क्षेत्र में मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है, मतलब उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जो मृदा का रूप है वो कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होता है, कौन से, भंवर क्षेत्र में। वहीं तराई के क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भंवर क्षेत्र एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। इसमें कमी पाई जाती है किसकी, यानी तराई के क्षेत्र में जो मृदा होती है उसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। इसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि टर्शरी प्रकार की मृदा पाई जाती है कहाँ पर, शिवालिक पहाड़ियों तथा दून क्षेत्र में आपकी टर्शरी प्रकार की मृदा पाई जाती है।
उसी तरीके से आगे समझते हैं कि ज्वालामुखी एवं क्वार्ट्ज मृदा आपकी पाई जाती है कहाँ पर, यहाँ पर आएगा मृदा भीमताल व नैनीताल क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। वहीं दोमट मृदा पाई जाती है आपकी शिवालिक के निचले डालों तथा दून घाटियों में आपकी दोमट मिट्टी प्राप्त की जाती है। वहीं कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली आपकी अपरिपक्व मृदा है कहाँ की, उच्चतम पर्वतीय छिलछिली मृदा के रूप में जानी जाती है। वहीं पहाड़ी वालों या पहाड़ियों के किनारे पाई जाती है लाल मिट्टी। आपकी पहाड़ी वालों या पहाड़ियों के किनारे आपकी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है आपकी। वहीं नैनीताल मसूरी आपका चक्राता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, शेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रताग्राही और उपजाऊ मृदा है। कौन सी है, लाल पीली भूरी मृदा आपकी है। वहीं घास के मैदानों के नीचे भाग के वनों में किस प्रकार की मृदा मिलती है, आपकी उप पर्वतीय आपकी मृदा मिलती है। वहीं सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है। कौन सी, तलाऊ, उपराऊ व इजरान प्रकार की भूमि मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है। कौन कौन सी, तलाऊ, उपराऊ व इजरान प्रकार की भूमि आपकी प्राप्त होती है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड विशेष की जितनी भी सीरीज़ है आपका क्विक रिवीजन के जरिए आपको 1 लाइनर बेस्ड आपका रिवीजन कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।